देखिए ये मेरा डाई रिलीज़ हो गया है, ये 50 ग्राम पाउडर है, ठीक है। और देखिए हम उसको ऐसे टेढ़ा कर रहे हैं तो वो निकल रहा है, ठीक है। अब हम इस साइड से भी करेंगे तो वो नीचे आ रहा है जल्दी। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। पहले अच्छे से इसको मिक्स करना है, उसके बाद हम लोग इसमें पानी डालेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो, क्योंकि ये ऑलरेडी ही पतला दिख रहा है हम लोग को। देखिए जिधर भी टर्न कर रहे हो उधर ही नीचे आने लग रहा है, तो इसका मतलब ही यही होता है कि ये पतला ऑलरेडी हो चुका है। इसका डाई रिलीज़ हो चुका है अच्छे से। देखिए लाइट ग्रीन कलर है अंदर में। ठीक है, अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मिक्स करने के बाद आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। हम पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे, पहले हम मिक्स करने के बाद दिखा देंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग डालेंगे। अब देखिए हम इसको फेंट चुके हैं, जितना हुआ हमसे हाथ से ही किए हम, ठीक है। अब हम लोग को कहीं कहीं पे लम्प्स दिख रहा होगा थोड़ा छोटा छोटा, ठीक है। और देखिए अगर हम लोग को इस तरह से कंसिस्टेंसी मिला, लेयर बाय लेयर या नीचे गिर रहा है, ज़्यादा जल्दी भी नहीं और ज़्यादा लेट भी नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग मिक्स करना छोड़ देंगे, भले हम लोग का थोड़ा थोड़ा लम्स रहे, इट्स ओके। हम लोग उसके बाद जो स्टॉकिंग में डाल के करते हैं ना उसको स्ट्रेन, तो उसमें से जो जो भी सारा लम्स बन रहा है जिस वजह से भी, तो वो उसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का पेस्ट स्मूथ ही निकलेगा इस तरह से। देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है। अब ना ज़्यादा जल्दी गिरेगा ना ज़्यादा लेट से, और इस तरह से जो लेयरिंग हो रहा है ना, ऐसे ऐसे से लेयरिंग जो हो रहा है वो हम लोग को आना चाहिए। और वो आने के बाद जल्दी वो मिक्स नहीं हो जाए, ठीक है। वो जल्दी मेल्ट होके सारा बराबर ना हो जाए। देखिए मेरा अभी तक सारा मेल्ट नहीं, मतलब बराबर नहीं हुआ है, अभी भी वो लेयरिंग हल्का सा दिख रहा है। तो इसी हम लोग को इतना ही हम लोग को फेंटना है, इतना ही हम लोग को पतला रखना है, देखिए, ठीक है। ठीक है इस तरह से। और आप लोग का ये भी क्वेश्चन था कि जब लगा रहे हैं तो पॉइंट में, जैसे पॉइंट निकाल रहे हैं तो हम लोग को इस तरह से निकल रहा है उसका जो मतलब स्ट्रिंगीनेस जिसको बोला जाता है, तो वो स्ट्रिंगीनेस होता है, होना भी चाहिए पाउडर में। वो नहीं होगा ना तो आप भले, मतलब आपका समझना पड़ेगा कि पाउडर अच्छा क्वालिटी का नहीं है। हर अच्छा क्वालिटी का पाउडर में स्ट्रिंगीनेस होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी समझ आया आप लोग को, ठीक है। और कोई कोई में क्या होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी वो नीचे आता है और बहुत जल्दी वो मेल्ट हो जाता है, उसका जो लेयरिंग आ रहा है, तो वो उससे भी पता चलता है कि हम लोग को पेस्ट पतला हो गया। तो उसके बाद हम लोग पाउडर मिक्स कर देंगे, ठीक है। इतना ही कंसिस्टेंसी हम लोग को पेपर के लिए भी डालना है और हैंड के लिए भी डालना है, ठीक है। हैंड के लिए अगर आप लोग मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग प्रैक्टिस करना चाह रही हैं तो इससे थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा रखेंगे तो फिर प्रेशर बहुत पड़ेगा, हाथ दर्द होगा, ठीक है। तो ज़्यादा भी नहीं, इससे थोड़ा सा, नहीं तो यही कंसिस्टेंसी आप लोग संभाल लेंगी, संभाल तो लेना चाहिए। जब पेपर में संभल रहा है तो हाथ में भी संभल जाएगा। मेन क्या होता है ना, हाथ में आप लगाने के बाद हाथ हिलता विलता भी है तो उसकी वजह से थोड़ा डिज़ाइन फैलने का डर रहता है, बट इतना कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, ठीक है। बट फिर भी अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो तो आप लोग इससे थोड़ा सा थिक रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, हम अच्छे से दिखा दिए कंसिस्टेंसी। अब हम लोग इसको स्ट्रेन करेंगे। तो हम बोले थे सबसे पहले पाइपिंग बैग डालने के लिए, पाइपिंग बैग लेके किसी भी चीज़ में हम लोग इस तरह से डालेंगे, ठीक है। पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम लोग का जो स्टॉकिंग्स है ये डालेंगे, ठीक है। और जो जैसे ये ऊपर है तो इसको थोड़ा नीचे करेंगे, ठीक है। नीचे करेंगे, यहाँ पर स्पेस अच्छा से देख लेंगे, एकदम भी ऊपर नहीं रहना चाहिए, अंदर वाला अंदर तक जाना चाहिए वो, ठीक है। अब इस पॉइंट में हम लोग जो पेस्ट रखे हैं उसको डालेंगे,
ठीक है, ये डाल दिए। अब जो बाकी का जो बचा हुआ पेस्ट है इसमें लगा हुआ, इसको भी हम लोग अच्छे से क्लीन करके डाल देंगे। उसके बाद आगे दिखाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। पूरा पेस्ट क्लीन हो गया है, ठीक है। फिर इसको धीरे 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 उठाएं। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हम लोग को ये निकालना, इसको निकाल के हटा देंगे। ये इतना हो गया। पेस्ट हम लोग को यहीं तक ही है, ठीक है। हम लोग के पास बहुत स्पेस है ऊपर, तो हम लोग ऊपर के साइड ही पकड़ेंगे, एकदम भी नीचे नहीं पकड़ेंगे। स्टॉकिंग्स हम लोग का यहाँ रहेगा, पाइपिंग बैग यहाँ पे हम लोग टाइट से पकड़ के 2 बार ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। हो गया। यहाँ पे एकदम टाइट से पकड़ना है, फिर इसको पकड़ के खींचना है। ये पार्ट थोड़ा प्रेशर लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। एक मिनट, हम भूल जा रहे हैं कि हम क्लास नहीं ले रहे हैं, तो 1 मिनट बोल रहे हैं। ये हो गया हम लोग का। इस तरह से करके हम लोग पहले इसको पूरा नीचे कर लेंगे, हाथ, पेंसिल, मतलब स्केल, किसी भी चीज़ से, जिससे अच्छे से होगा सारा पेस्ट। उसके बाद जैसे हम लोग करते हैं रबर बैंड वगैरह जो भी लगाना हो, या फिर नॉर्मल नॉट भी बांध सकते हैं, या फिर वो रबर से भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग का ये रेडी है, ठीक है। टाइट से बांध देंगे, टाइट से नहीं भी बांधेंगे तो भी चलेगा, हम बांध लेते हैं क्योंकि हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो इसीलिए वीडियोस बनाना हुआ तो फिर टाइट से बांधेगा ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। हम लोग को हर चीज़ करना पड़ेगा ना, अच्छे से ये भी करना पड़ेगा, वीडियोस लेने के लिए भी क्लीन सब कुछ करना पड़ेगा, तो ठीक है। बाकी फिर अब हम नेक्स्ट बताते हैं कोन बनाना। हम दोनों टाइप का कोन बनाना बताएंगे, पतला वाला भी और मोटा वाला भी। अब हम लोग कोन बनाने देखेंगे, ठीक है। सेम ही प्रोसेस है, वो बड़ा मोटा वाला जो सेलिंग वाला कोन है, सब कुछ सेम है, ठीक है। हम लोग सेम ही तरीक़ा से इधर पकड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये एक फोल्ड हुआ, फिर इसको थोड़ा सा पतला करेंगे उस साइड करके। देखिए ये जो पेपर है अंदर वाला वो देखिए राउंड होके इधर आएगा, ठीक है। हो गया। अब इतना में ही इसको छोड़ देंगे, फिर इसको छोड़ के इधर एक फोल्ड देंगे, छोड़ देंगे, फिर फोल्ड, छोड़ देंगे। इसी तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हम लोग का। यहाँ से फिर इतना पकड़ेंगे, इतना मोटा अभी है हम लोग का, ठीक है। अब पहले ना हम आप लोग को नॉर्मल इसी में बता देते हैं। अब हम लोग को इसको पतला नहीं करना है, ये जिस चीज़ में है, ये जिस शेप में है, जितना मोटा है उतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ये अंदर डालेंगे, अंदर वाला, सबसे अंदर वाला जिससे टिप पतला होता है, ठीक है। जैसे टिप पतला होता है उसको हम लोग अपने तरफ खींचेंगे, अपने तरफ खींच के थोड़ा सा पतला किए, पिन डालने का मुताबिक हो गया है। उसके बाद हम लोग पिन डालेंगे, ठीक है। पिन डला गया। फिर हम लोग को इसको टाइट करना है, क्योंकि ये तो टाइट है नहीं, टाइट करना है बस, ठीक है। इस तरह से। अब देखिए कितना मोटा है, ये देखिए। आप लोग को अभी समझ नहीं आएगा, जब हम सेकंड पतला वाला कोन बनाएंगे ना, उसके साथ इसको रखेंगे तब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही पॉइंट में हम लोग को फिर इसको पतला नहीं करना है, बस टिप को ठीक करना है। आप लोग को के लिए ना पतला कोन बनाना ईजी लगेगा, जब ये बनाना स्टार्ट कीजिएगा ना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि कोई मोटा, कोई थोड़ा पतला, कोई कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
तो अब इस पॉइंट पे हम लोग उसको पतला नहीं करना है, बस टिप को बार बार चेक करके सेलो टेप लेके सेलो टेप चिपका देना है। ठीक है, सेलो टेप लेके अच्छा से टिप देख के ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये ट्रायंगल में ये रखें। ठीक है, स्टिक कर दिए हैं के बाद इसको फोल्ड करेंगे नॉर्मली। हो गया हम लोग का कोन रेडी, इसको निकाल लेंगे, टाइट है एकदम। ठीक है तो यही हम लोग का कोन बनाने का तरीका है। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस साइज़ में हम लोग को ध्यान देना है। इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा थोड़ा, और इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, बाकी एक और सेलो टेप कट करना है, थोड़ा उससे बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा इस साइज़ में कट किए। जो ये वाला जो खाली जगह होता है ना, एक मिनट, ये वाला जो चीज़ है ना, जैसे ये है, ये जैसे जो ये स्पेस जो निकला हुआ होता है ना, ये अलग से जो शीट होता है जो फोल्ड करने, वहाँ पे हम लोग को ये चिपकाना है। हम शायद पतला वाला कोन में भी बताएं और इसमें भी बताएं। इसमें आप लोग को खास करके चिपकाना है, एकदम ज़रूरी है वो ऊपर में चिपकाना, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं डालिएगा आप, ठीक है, और आप सोचिएगा बस अब हम डायरेक्ट पेस्ट डाल दें इसमें, तो पेस्ट डालिएगा ना, टिप पतला हो जाएगा, फिर आप उससे मेहंदी नहीं लगा पाइएगा, लगेगा ही नहीं मेहंदी, उसका टिप बंद हो जाएगा। तो हम लोग खास करके इसमें सेलो टेप लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे। अगर लग रहा है कि अभी भी कुछ है तो एक और लगा देंगे थोड़ा नीचे करके या इधर से। ठीक है, बट हम लोग को ध्यान रखना है। हो सकता है स्टार्टिंग में कभी कभी गलती हो, बीच बाच में कभी कभी गलती हो, हमसे भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, एक दो में होगा तो, बट ध्यान से इसमें लगा लेंगे। अब हम लोग पतला कोन बनाएंगे सेम टेक्निक से। हम पता है क्या करते हैं, हम पहले ही सेलो टेप कट करके अपने यहाँ पे रख लेते हैं, उसके बाद कोन बनाना स्टार्ट करते हैं। सेम ही है, फोल्ड किए, पतला किया, हम पहले पतला करते हैं, फिर उसी साइज़ में बस इसको राउंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इतना आया। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा पतला कर रहे हैं। पतला करने के लिए इधर, मतलब ये इधर है तो इसको उधर ढकेलना है। ठीक है, इधर से जो स्पेस बचा है फिर इधर से कवर कर लेंगे। ठीक है, कि हम लोग पतला, टिप बहुत मोटा है, देखिए टिप बहुत मोटा है, टिप को पतला करने के लिए इसको अपने तरफ खींचेंगे तो देखिए टिप पतला हो रहा है। ठीक है, और दूसरे तरफ पुश करेंगे टिप के तरफ ही तो ये मोटा हो रहा है, अपने तरफ कीजिएगा ना तो ये पतला होगा। बहुत पतला हो गया, इतना में हम लोग पिन भी नहीं डाल पाएंगे, तो फिर थोड़ा सा कर लेंगे पतला। ठीक है, उसके बाद कोन को थोड़ा सा और पतला करेंगे। अब इस पॉइंट पे हम लोग को पिन डालना है। पिन डाल दिए, पिन थोड़ा ऊपर ही है, चेक करेंगे टाइट है कि नहीं है, और पतला करना है कर लेंगे। हो गया पतला, इतना चलेगा। ये टाइट है कि नहीं चेक करेंगे, फिर सेलो टेप जैसे हम लोग लगाने सिखाया जैसे लगा के इसको अच्छे से बंद करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे सेलो टेप लगाना है, तो यहाँ पे इस तरह से जो ये चीज़ बताया है ना यहाँ पे जो अलग से जो ये रहता है शीट, वहाँ पे हम लोग को चिपकाना है। ठीक है, बन गया कोन। अब देखिए मोटा और पतला कोन में कितना डिफरेंस है। ये आप हैंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये आप नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ये आदत हो गया है तो आप इसी से भी हाथ में लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसको ये खास करके सेलिंग प्रोसेस से ही बनता है। और एक बात, ये जो हम कोन बनाया ना, इसमें आप 20 ग्राम का भर सकते हैं, मतलब 20 ग्राम तक पेस्ट इसमें डल सकता है, 20 से 22 23 तक भी डाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको 30 ग्राम का बनाना है जैसे कावेरी कोन होता है, तो इससे थोड़ा सा और मोटा रखना है। ठीक है, इसे थोड़ा सा और मोटा रखना है,
बट क्या होता है ना, हम या फिर कोई भी सेल करता है ना तो 30 ग्राम बहुत कम ही बनाता है। अगर किसी को ऑर्डर आता है कि हमको 30 ग्राम का कोन चाहिए, तब हम 30 ग्राम के हिसाब से बना लेते हैं, क्योंकि 30 ग्राम का वेट बहुत ज़्यादा होता है और फिर इंसान लगाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट लगेगा, बहुत भारी लगता है, तो फिर उसी के हाथ में दर्द होगा, इसीलिए हम 20 ग्राम का ही बनाते हैं। समझ आ गया आप लोग को? ये पतला है प्रैक्टिस कोन, ये वाला सेलिंग प्रोसेस के लिए है। अब हम ये कोन है इसको फिल करके भी दिखा रहे हैं। एक मिनट, ये हम लोग को ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें फिल करेंगे। ये है, इसको इसके अंदर डालें। ठीक है, डाले अंदर, इधर से प्रेस करना है हम लोग को। प्रेस कर रहे हैं, अंदर जा रहा है, बस छोड़ देंगे। सबसे ऊपर में यहाँ पे नहीं पकड़ना है, नहीं नीचे पकड़ना है, जहाँ पे पेस्ट डाल दें यहाँ नहीं पकड़ना है, उसके ऊपर पकड़ना है यहाँ पे। ठीक है, पकड़ के नीचे की तरफ डालेंगे। नीचे जा रहा है, फिर छोड़े, इधर से प्रेस किए, फिर छोड़े, नीचे से दबा दें। ठीक है, ये पूरा नीचे तक चला गया है, तो हम लोग इसको पकड़ के ऐसे डाल लेंगे। हुआ इतना। ठीक है, बट ये क्या होता है ना, इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। अंदर से देखिए ये खाली है। ठीक है, आपको अगर वेट के हिसाब से बनाना है तो आप वेट नाप लीजिए इस पॉइंट में कि कितना हो रहा है। ठीक है, वेइंग मशीन ले लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़ा तो। बाकी दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर अपने लिए लगा रहे हैं तो इतना तक भी चल सकता है, इतना तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे। देखिए इतना ही डालना है बस, फिर इस तरह से ऐसे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही दूर है। जहाँ हम लोग को सेलो टेप लगाना है, जहाँ पे एंड ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, मतलब ऐसे वी बना हुआ है, उसके इतना नीचे हम लोग को छोड़ना है, एकदम यहाँ पे नहीं डालना है, नहीं तो सेलो टेप लगाइएगा तो ऊपर से वो निकल जाएगा। और मोटा कोन जब भी बनाइएगा ध्यान रखिएगा, इसको सील कैसे करना है, आगे से प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेस करके अच्छे से इसका पेस्ट को नीचे कर देंगे, फिर इसको 2 फोल्ड करके हम लोग को सेलो टेप लगा लेना है। इस तरह से। अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ पे। ये हो गया, समझ आया कि इतना ही फिल करना है। ये जो वी बना हुआ है उसके नीचे, उससे ज़्यादा नहीं फिल करिएगा वरना बहुत प्रॉब्लम होगा। और हम बताएं कि अगर आपको बड़ा मोटा कोन बनाना है तो आप थोड़ा साइज़ में बड़ा रखिएगा। अब हम लोग को सेलो टेप थोड़ा लंबा ही काटना है ताकि वो पूरा कवर हो सके। ठीक है, हम लोग ध्यान से काटेंगे। देखिए ये वी है, हाफ पॉइंट में हम लोग को वी चिपकाना है, नीचे भी रहेगा इस तरह से। ठीक है, फिर हल्का सा टर्न किए, एकदम हल्का हाथ से कीजिएगा, ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा ना तो आपका ये चीज़ बिगड़ जाएगा। अगर मोटा कोन जब भी बनाएंगे हम लोग को 2 सेलो टेप लगाना ही लगाना है, एक में बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और बड़ा ट्राई करेंगे हम लोग। फिर इसी के नीचे, एकदम यहाँ से नहीं, इसी के हल्का सा हाफ में भी नहीं और फुल में भी नहीं, थोड़ा सा बस इसके साथ सटेगा, एकदम हल्का हाथ से हम कर रहे हैं। देखिए ठीक है, ये हो गया। इस पॉइंट में हम लोग को दोनों साइड से ऐसे पकड़ के चिपकाना है, ये चिपक गया अच्छे से। अब हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। बिल्कुल सही है। सही है, ठीक है, मेरे हिसाब से सही है। हम इतना ही यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा पतला नहीं, इससे ज़्यादा थिक नहीं, और हम सेलिंग के लिए भी इतना ही कंसिस्टेंसी रखते हैं। हमको ज़्यादा थिक नहीं पसंद है वरना फिर प्रॉब्लम होता है लगाने में, तो हम दूसरों को भी यही प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उसको सील कैसे करेंगे। यहाँ पे सेलो टेप लगाने के बाद पहले इसका टिप को करना है हम लोग को। ठीक है, उसके लिए सेलो टेप कट करेंगे इतना, बीच हिस्से में इस तरह से पहले एक साइड स्टिक करेंगे, दूसरे साइड में हमेशा देखिएगा यहाँ पे हम लोग को एकदम टाइटली, एकदम भी नहीं कि एकदम टिप उसका ख़राब हो जाए, बस टाइटली करके उधर हम लोग को दबाना है। अब साइड में जो बचा है साइड में सिर्फ प्रेस कर देंगे। ठीक है,
बस टिप को कभी प्रेस नहीं करना है, साइड साइड में करना है हमेशा। हो गया हम लोग का। थोड़ा सा प्रेस करके देखेंगे आगे से निकल तो नहीं ना रहा है, नहीं निकलेगा, मतलब वो अच्छे से सील हो चुका है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना, ये देखिए ये चीज़ ऊपर आने लगता है, तो हम लोग को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। हम लोग को एक और सेलो टेप कट करना है, एक और सेलो टेप कट करना है। ये चिपकाने के बाद भी थोड़ा नीचे करके इस तरह से स्टिक करके दोनों साइड में ऐसे मोड़ देंगे, चिपका देंगे। बैक करके ये जो स्टिकीनेस है उसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे ताकि वो नॉर्मल ही अपने साइज़ में आ जाए। ये उतना ही साइज़ में आ गया जितना था। अब हम लोग को अच्छे से इसको नीचे करके, क्या बोले थे हम, ये चीज़ को हाफ में लाना है, इसके में लाना है। अब भी हम लोग एक फ़ोल्ड कर सकते हैं, तो दोबारा फ़ोल्ड किए हम लोग, इतना इस पॉइंट पे हम लोग को छोड़ना है। फिर हम लोग को यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड करना है, ये पूरा टर्न हो जाना चाहिए, फिर इस साइड पकड़ के इधर करना है। ठीक है, हो गया ये। अब इसको जस्ट ऐसे मोड़ देना है। ठीक है, एकदम परफेक्ट शेप बनेगा। स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, इट्स ओके, होता है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, हम लोग को सेलो टेप कट करना है। उसके बाद सेलो टेप हम लोग को यहाँ से चिपकाना है। ठीक है, एकदम यहाँ से नहीं चिपकाएंगे, यहाँ से चिपकाएं, टर्न किए। उसके बाद इसको डायरेक्ट छोड़ नहीं देंगे, इसको स्टिक करते हुए आना है, उसके बाद छोड़ना है। ठीक है, इसको अच्छे से इस तरह से किए, दोनों साइड को कर दिया। इसका शेप देखिए। ठीक है, अब इसको और अच्छा शेप देने के लिए हम लोग क्या बताए थे हम, कि एक और सेलो टेप कट करेंगे। उसको इधर नहीं लगाना है, सीधा करके इस पोर्शन में हाफ में लगाना है। हाफ इधर बचा है, हाफ इधर बचा है। फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे दोनों साइड को ऐसे टाइट से पकड़ के इस तरह ऐसे, मतलब हम लोग को बस ये चिपका नहीं देना है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो निकला हुआ है, उसको इस तरह से टाइटली प्रेस करके ऐसे थोड़ा घुमा के इधर स्टिक करना है। ठीक है, देखिए, फिर साइड से पकड़ के इधर ये वाला जो कोनी निकलेगा उसको इस तरह से प्रेस करके हम लोग को चिपकाना है। ठीक है, ये इस तरह से मुड़ेगा, देखिए, तभी उसका वो शेप आएगा। दोनों साइड चिपका के ऊपर से भी चिपका दिए। अब देखिए इसका शेप, ये अब सेलिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट कोन है। आप इसको सेल भी कर सकते हैं, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, जो भी करना है। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। ऊपर से चिपकाने के बाद ना, जो ये एरिया है ना, फ्रंट एरिया, जो हम लोग का फ्रंट एरिया है ना, वहाँ पे भी इस तरह से बस एक सेफ्टी के लिए सेलो टेप लगा देंगे अच्छे से। देखिए, सेलो टेप में तो फिनिशिंग करते करते आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आ जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा मैसी दिखेगा, प्रैक्टिस कर करके वो होगा, मेरे से भी होता था। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग का कोन एकदम बिल्कुल रेडी है। ठीक है, समझ आ गया? अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम अच्छे से समझा दिए हैं। चलिए ठीक है।